हेलो एवरीवन। जैसे मैं जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ आगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस एंड सेमेस्टर के लिए, तो वो उसमें से एक्सेप्ट यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 उसकी मैंने वीडियो नहीं बना रखी है, लेकिन यूनिट नंबर 1 2 3 उसको मैंने पूरा कवर कर रखा है। तो अगर आपको जस्ट रिवाइज करना है तो आप 2x पे देखना, आपको यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 पूरा मतलब सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो मैंने सब बताया उसमें, तो आप रिवाइज कर सकते हो। आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आ सकता है एंड सेम के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट कोड जो है वो है 21 MAB 201T। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है। वो सबसे पहला टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ ये है, जिसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को या आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स। थर्ड टॉपिक है लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। और फोर्थ टॉपिक हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि हमें सी एफ और पी आई को निकालना होता है। तो जो क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट से, वो क्वेश्चन यही आ सकता है फोर्थ या थर्ड टॉपिक से, क्योंकि फोर्थ टॉपिक में हमें क्या होता है सी एफ और पी आई निकालना होता है। और पी आई बी में क्या होता है कि पी आई वन पी आई टू पी आई थ्री अगर जितने हमें फंक्शन दे रखे होते हैं राइट हैंड साइड पे, उसके अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो इस यूनिट से जो मैक्सिमम चांसेस है वो टॉपिक नंबर 3 जो कि लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन है, उसमें भी तब उसमें दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। क्या होते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और एक जब होता है जब क्या होता है हमें मल्टीप्लायर का यूज करना होता है। तो जब हमें मल्टीप्लायर का यूज करना होता है तब वो हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो या तो थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक से आएगा यूनिट नंबर 1 से। अब आता है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारा फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में से फोरियर सीरीज में से हमारा ये कुछ टॉपिक्स है हमारे, ये जनरल फोरियर सीरीज, ऑड इवन फंक्शन, हाफ रेंज सीरीज, पार्सेवल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे एंड सेमेस्टर में, वो क्वेश्चन मेरे को इसी चैप्टर से लगता है, जो कि इस चैप्टर से लगता है यूनिट नंबर 2 से, जो कि लगता है हार्मोनिक एनालिसिस से। जिसमें क्या होता है हमें वो बहुत सारी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि कॉस थीटा की अलग अलग एंगल पे वैल्यू निकालनी होती है, साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू पे हमें अलग अलग एंगल पे हमें वैल्यू निकालनी होती है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है, मतलब मेरे को 70 to 80% लगता है कि जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारा वो इसी चैप्टर से आएगा, वो भी हार्मोनिक एनालिसिस से। एंड देन अब बचा 8 मार्क्स का, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे 8 मार्क्स के, एक आता है हमारे 15 मार्क्स का और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो 8 मार्क्स के 5 वालों में से मेरे को यूनिट नंबर 2 में से लगता है ये वाला, जो ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज प्लस डिड्यूस करना। पहले तो हम फोरियर सीरीज बनाते हैं, फिर हमें बोलता है कि किसी भी एक फॉर्म में डिड्यूस करना है, लाइक हमें कोई भी एक सीरीज बनानी है उससे। ठीक है, इससे मेरे को लगता है कि 8 मार्क्स का आएगा। एंड हार्मोनिक एनालिसिस मेरे को लगता है कि 70 to 80% वो 50 मार्क्स से आएगा, 15 मार्क्स में आएगा। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर थर्ड पे। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखते हैं हम कि इसमें क्या होता है, वो चार टॉपिक है बस, कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। थर्ड टॉपिक है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन। इस चैप्टर में से या तो वेव इक्वेशन पे आएगा क्वेश्चन, या तो फिर हीट इक्वेशन पे आएगा, जो कि 8 मार्क्स से बन सकता है। देन आता है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मैंने अभी तक करी नहीं है, तो इसलिए कंफर्म नहीं यूनिट नंबर 4 से। देन हम यूनिट नंबर 4 इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। यूनिट नंबर 5 में देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है। इसमें क्या है कि इसमें टॉपिक्स जो है बहुत मतलब एक दो टॉपिक है इसमें, लाइक कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, जहां तक मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आएगा उस वो यही है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में से आ सकता है। उसमें भी कब कि एक तो होता है हमारा ये वाला, कौन सा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से को यूज करते हुए एक क्वेश्चन आएगा, या तो उसके अलावा एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर रेजिड्यू, या इनवर्स इंटीग्रल मेथड। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए। यूनिट नंबर 5 से जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा ये एप्लीकेशन वाला, इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसे हमें पहले इसमें भी हमें सॉल्व करना होता है, कम से कम दो पेज सॉल्यूशन इसका भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन दे रखा होता है ऐसे टाइप का कि सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है, वाई वन की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम ना वो ये वाली सीरीज जो होती है, इस वाली सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, वाई एन प्लस टू का ये फॉर्मूला होता है, वाई एन प्लस वन का ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 8 मार्क्स में। तो हमने सारे टॉपिक देख लिए। अगर आप इन सारे टॉपिक को देख लेते हो अगर, तो फिर इजिली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।